आईएएस के घर में जाके नमाज पढ़ेंगे? हाथ फैलाना चाचा बंद कीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे नमाज पढ़ना। दोस्तों, इस भारत में जो नए भारत का निर्माण हो रहा बीजेपी सरकार के द्वारा, एक भारत दो भागों में बंट रहा है और दो भागों के दो कानून बन रहे हैं। हमारे देश की ये विडंबना है कि एक तरफ मुस्लिम समुदाय जो कि नमाज पढ़ते हैं, ये अब धीरे धीरे कानूनन जुर्म बढ़ता जा रहा। कहीं भी देखो सार्वजनिक स्थान पर मुस्लिम नमाज पढ़ रहे हैं, उनको उठाओ और जेल में डाल दो। पुलिस वहां पहुंचती है तड़ातड़ उठा करके उनको सलाखों के पीछे। और इसी कानून में, इसी भारत देश के दूसरे भारत में और दूसरे कानून के आधार पर सावन के पावन महीने पर उत्तराखंड के सीएम धामी के निर्देश पर कांवड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं। हुआ ना दोहरा कानून। आपको याद होगा कि जब प्रयागराज में एक मौलवी जिसके साथ कुछ बच्चे थे और उन लोगों ने स्टेशन पे नमाज पढ़ने का गुनाहे अजीम कर दिया था, पुलिस उनको वहां से उठाकर ले गई, उनको जेल में डाल दिया। वहीं एक और बड़ी घटना भी सामने आई है। मैं आपको नए भारत के दोहरा जो उसका चेहरा है, दोहरा एक भारत के जो दो भागों में बंटता जा रहा है। एक भाग वो जहां मुस्लिम समुदाय रहता है, वो भी इस देश का नागरिक है, लेकिन उसकी नागरिकता की सारे कानून खत्म, उसकी स्वतंत्रता धीरे धीरे खत्म करी जा रही है। और दूसरे भारत में जो दूसरा समुदाय रहता है कि भैया वो हिंदू है और उसकी सरकार है। और अभी एक मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी जो सीएम योगी के गढ़ का है, यानी कि गोरखपुर का। वहां पे आप देखिए कि प्रशासन के साथ साथ अब ये जो धर्म के ठेकेदार हैं, ये जो संघी हैं, ये कैसे दादागिरी दिखा करके और वो मुस्लिम बुजुर्ग के साथ किस तरह की बदसलूकी कर रहे हैं, पहले आप इस वीडियो में देखिए। तो साफ सुथरा आप आईएएस के घर में जाके नमाज पढ़ेंगे? आप वो गेट है, अंदर एंट्री का मार्ग है वो। ये भी बात हो, हम गलती अपनी स्वीकार करते हैं, अब क्या करिए? गलती नहीं, आप गुनाह कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, गुनाह। कान पकड़िए, आप पहले तौबा करिए, तौबा करिए। सुनिए, बिल्कुल करना पड़ेगा। क्या सुने? आप तौबा, जमाना बदल गया। एक मिनट मेरी बात सुनिए। तौबा कर लीजिए। सुनिए, जमाना बदल गया। चलिए, मुर्दी कौम मिट गई। अरे हाथ फैलाना चाचा बंद कीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे नमाज पढ़ना, भुलवा देंगे हम लोग। जुमे का दिन था, बुजुर्ग बाहर से थे, उनको नहीं पता था, वो मस्जिद तक नहीं पहुंच पाए, नमाज का समय हो रहा था, तो उन्होंने एक साफ सुथरी जगह जो कि एक आईएएस अधिकारी के बंगले के सामने उन्होंने नमाज पढ़ने के लिए वो स्थान चुन लिया और नमाज पढ़ने लगे। फिर क्या था भाई साहब, वहां संघी पहुंच गए, धर्म के ठेकेदार पहुंच गए और उनके संग जो बदसलूकी की है वो आपने वीडियो में देखा। उनको धमकी देते हुए कि जमाना बदल गया है, जाओ कहीं भी किसी के घर में भी नमाज पढ़ लोगे, जबकि वो सफाई दे रहे हैं। और ये सत्य है, आप वीडियो में देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि भैया घर में नहीं, साफ सुथरी जगह दिखी, छाई देखी तो बाहर जो है हमने अधिकारी के बंगले के बाहर जो है नमाज पढ़ लिया। लेकिन उनके संग बदतमीजी करने पे आमादा है, कह रहे हैं कि भूल जाओगे नमाज पढ़ना। तो एक ही भारत और हमारे भारत का जो संविधान है, ये इस विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और इस संविधान में लिखा है कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ सभी धर्मों को और उनके रिचुअल्स को पूर्ण स्वतंत्रता है। तो फिर ये नया कानून कहाँ से आ गया? फिर ये दोहरा कानून कैसे आ गया कि एक तरफ नमाज पढ़ना धीरे धीरे गुनाहे अजीम होता जा रहा है और दूसरी तरफ कांवड़ियों पर यानी कि हिंदुओं पर फूल बरसाए जा रहे हैं। मैं खुद एक हिंदू हूं और मैं अपने धर्म पर पूरा विश्वास रखती हूं। ऐसा नहीं कि मैं नास्तिक हूं, लेकिन सबसे पहले मैं इस देश की नागरिक हूं और मैं संवैधानिक तरह से जीना जानती हूं। और देश भी, कोई भी राष्ट्र संविधान से चलता है, ना कि धर्म से चलता है। तो कैसे इस तरह का दोहरा कानून दो समुदायों के संग बांटा जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल। अब गोरखपुर का आपने ये वीडियो देखा, प्रयागराज का देखा, आपने अभी हरिद्वार में एक ही दिन की दोनों घटनाएं मैं आपको
आपको बता रही हूं, आप स्क्रीन पे बराबर देख सकते हैं कि एक तरफ सीएम धामी के निर्देशानुसार कांवरियों पे फूल बरसाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ नमाज पढ़ने के लिए उनको सलाखों के पीछे डाले जा रहे हैं। और जिन्होंने वो जो हरिद्वार के बाजार में, और उनके ऊपर आरोप क्या लगे सर, क्योंकि वो सब्जी बेचने वाले थे, 8 सब्जी बेचने वाले थे, वो सब्जी बेचने आए थे, नमाज का समय हो गया तो उन्होंने नमाज पढ़ना, तो उनके ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से नमाज पढ़कर शांति भंग करने का प्रयास किया है और उनके ऊपर सीआरपीसी की धारा 151 लगाकर उनको सलाखों के पीछे डाल दिया गया। हालांकि अब उनको बेल मिल गई है, लेकिन उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है। और वहीं दूसरी तरफ कांवरियों पे फूल बरसाए जा रहे हैं। जो 8 नमाजियों के आप नाम सुनिए, जो सब्जी वाले थे उनका नाम पहले आप सुन लीजिए। निजाम, सजान अहमद, नसीम, अशरफ, अरशद, मुशरफ, सलीम शामिल हैं। कि केवल हम उत्तराखंड की ही बात नहीं करते हैं, हम अन्य जगहों की भी बात करते हैं। हम पूरे उत्तर प्रदेश, मैंने बताया ना कि नया भारत बन रहा है और इसमें 2 भागों में बंट रहा है और इसके 2 कानून हो रहे हैं। पहले एक भारत जो हम नारा लगाते हैं, एक भारत एक संविधान, लेकिन संविधान तो एक है, उसको हमने 2 भागों में बांट दिया है। भारत तो एक है, लेकिन नई तस्वीर उसकी 2 भागों में बंट रही है। इसी तरीके से और देखिए क्या जो है, हिंदू समुदाय जगह जगह जो पंडाल लगा लेते हैं, भंडारा करते हैं, जागरण करते हैं। अभी गणेश महोत्सव आने वाला है, सड़कें जाम हो जाती हैं, भीड़ लगती है, तो ये सार्वजनिक रूप से ये धर्म को अलाउ है। ये हमारे संविधान में लिखा है कि हम सार्वजनिक रूप से अपने धर्म को, अपने धार्मिक उत्सव को पूरी स्वतंत्रता से मना सकते हैं, महोत्सव को। लेकिन जो है मुस्लिम समुदाय, ये जो विशेष समुदाय है, जो अल्पसंख्यक समुदाय है, ये अपनी रिचुअल्स को, अपने धर्म को सार्वजनिक रूप से नहीं मना सकते। काहे कि भैया ये मुस्लिम है, सारे फसाद की जड़ की ये मुस्लिम है। और इनका जो ये नमाज पढ़ना, ये धीरे धीरे कानूनन अपराध बनता जा रहा है। आने वाले समय में संविधान में इसकी भी एक धारा हो जाएगी। हम सार्वजनिक रूप से अपनी सारी चीजें, रिचुअल्स अपने फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर सकते हैं। तो भैया जमाना जो उन्होंने बुजुर्गों के संग बदसलूकी करी, और वो जो धर्म के ठेकेदार, खास करके ये जो संघी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इन लोगों के तो पर निकल चुके हैं। ये तो बिल्कुल अपने आप को जो है समझते हैं कि हमने भारत का संविधान लिखा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था उसको दरकिनार नए भारत का, मेक इन इंडिया, न्यू इंडिया, नए भारत का ऐसा स्वरूप बनने वाले हैं। वीडियो में बस इतना ही बताएं कि आपकी क्या राय है। नमस्कार।